समय सागर महाराज की जय। भक्तामर प्रणत मौलि मय प्रमाना मुद्योतकं दलित पापितमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादे युगं युगादात् स्वालम्बनं भवजने पततां जनानां यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्मूर्ते बुद्धिपतुः प्रलोकनाथे स्तोत्रे जगत्कृतयचित् स्तोत्रे किलाहमखिलं प्रथमं धिनेन्द्रम्। मुझे कल्याण श्री आदिनाथ भगवान की कल अपन ने अपूर्व दीपक, अपूर्व सूर्य से अधिक महिमावान और अपूर्व चंद्रमा की चर्चा उपयोग करते हुए प्रभु की महिमा का वर्णन किया था। अब आगे और इसी बात को बढ़ाते हुए 19वां श्लोक आपके सामने है। किम सर्वरीषु सतिनानि विवस्वता वा किम सर्वरीषु सतिनानि विवस्वता वा। नानी में हा छोटा है और ना बड़ा, अंत में नानी ससे नानी, अंत में नी आएगा, पहले हा आएगा। सर्वेषु सतिनानि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्न वनशालिनी जीवलोक, निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं यत् जलधरैर् जलभारनम्रैः कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः किं सर्वरीषु सतिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। अब यहाँ पर कह रहे हैं भगवान सर्वरीषु सतिनानि विवस्वता वा, अर्थात सर्वरी माने रात्रि में, सती माने चंद्रमा की अब कोई आवश्यकता नहीं, और अन्य विवस्वता और दिन में सूर्य की भी क्या आवश्यकता है। क्यों? युष्मन मुखेन्दु, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा तमस्सुनाथ दलितेषु, जो धरती का अंधकार था, वो अंधकार आपके मुख रूपी इंदु चंद्रमा के द्वारा जब हर लिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, तब लगता है सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं। ये उपमा यानी जब प्रभु का गुणगान किया जाता है किस प्रकार से उपमा के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे अभी दिन में सूर्य और रात्रि में अब चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मुख के द्वारा ही
इस संसारी प्राणियों का अंधकार नष्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो लौकिकता में जो सूर्य चंद्रमा होते हैं ये धरती पर प्रकाश फैलाते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो रात्रि में चंद्रमा का मंद प्रकाश होता है। ये दोनों आवश्यक है, किंतु अपने मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में अगर कोई समर्थ है तो वीतराग जिन्हें भगवान के मुख का दर्शन ही उस अंधकार को मिटा दिया। जिसका भीतरी अंधकार मिट गया उसको बाहरी अंधकार से कभी भी डर नहीं लगता और प्रति समय वो अपने आत्म कल्याण के प्रति जागरूक रह सकता है। यहाँ पर ये कह रहे आपके मुख रूपी चंद्रमा का जिसने दर्शन वीतराग मुखम दृष्टवा, हाँ वीतराग का दृष्टवा जन्म इसमें आता ना पद्म राग समप्रभम नैकम कृतम पापम जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। तो वीतराग मुख के दर्शन करने से जन्म जन्म में संचित पाप क्षय हो जाते हैं। ऐसे कैसा, यहाँ तक कि आगम में लिखा है कि पशु पक्षी भी यदि जिन ब्रह्म का दर्शन करते हैं और उनके इतर तत्संबंधी मुद्रा को देख करके ऐसी परिणति होती कि उनमें भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिन बिंब दर्शन भी बहुत सशक्त निमित्त माना है। बशर्ते जिन बिंब को देख करके हमें वीतरागता का बोध हो जाए कि जिस प्रकार से अपन राग द्वेष मोह कषाय आदि अपने पास है, वैसी कषाय जिनके पास नहीं है तो साक्षात अरिहंत देव का दर्शन तो आज उपलब्ध है ही नहीं। अब उनकी मुद्रा जो है, मुद्रा को देख करके भी हमारे परिणामों में परिणमन होता है। कई बार देखते हैं आप कोई क्रूर व्यक्ति की मुद्रा आप देखो, या जैसा आप देखते हैं वैसा बनने का भाव होता है। किसी डॉक्टर को देखते तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर अच्छे हम ही पुलिस वाले बनेंगे, मिलिट्री में भर्ती होंगे। उसी प्रकार किसी जब वीतराग मुद्रा को देखते हैं तो सम्यक दृष्टि को मैं भी आपके जैसा बनूंगा, ऐसा भाव जो होता है। फिर वो विचार करता है भगवान जैसे आप अनंत गुणों के स्वामी हैं वैसे अनंत गुणों का स्वामी मैं भी हूँ। बस अर्थ परिवर्तन इतना ही है कि आपके अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं और मेरे अनंत गुण अभी दबे हुए हैं। जैसे सूर्य के बादल होने से सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ पाती, उसी प्रकार कर्म रूपी बादलों की वजह से मेरा जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है वो अपने प्रकाश को संपूर्ण रूप में फैलाने में असमर्थ हो रहा है। वे वीतराग मुद्रा के दर्शन करने से ही ऐसे अंतःकरण की परिणति बनती है। तो आज जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ उसके सबसे पहले इसलिए कहा है वीतराग प्रभु का दर्शन भी मिलना बहुत दुर्लभ है। आज किसी ने घाय को लिखा है प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ दुर्लभ जग में तीन ये मेरे सार परमार्थ। पहली बात तो वीतरागी देव का दर्शन मिलना ही दुर्लभ है और उसके प्रति हमारी आस्था हो जाना वो भी दुर्लभ है। तुमना पिछाने आन मान्यो देव निर्विध प्रकार। आज तक हमने उन्हीं को अपने आराध और अपने सुख के साधन के रूप में स्वीकार किया। जो राग द्वेष राग रंग वाले हैं वो बहुत जल्दी अपने मन में बैठ जाते हैं और जो वीतरागी है ऐसी मुद्रा को स्मरण में 2-4 बार आ जाए तो भी मुश्किल है। फैशन क्या है, फैशन में कुछ उल्टा सीधा देखो तो सामने वाला जिंदगी भर लाइक करेगा, मतलब देखेगा। यदि आपने कोई सिंपल फोटो डाल दी तो कोई नहीं देखेगा, तो उल्टा सीधा करके पकड़ो। जैसे जैसे आजकल बच्चों को बना रहे तो हम लोग मोबाइल में बताते हैं, देख देख के आधे ज़्यादा बच्चे नई नई स्टाइल सीख गए, कहीं पलके घुमाएंगे, कहीं हाथ होंठ हिलाएंगे। अब उसमें जो देखते हैं अब उनको तो क्या, उन्होंने 1 सेकंड दिखा दिया, अब उसके बाद आप देख करके मुंह हिलाएंगे, कच करेंगे पगला जैसे। बिल्कुल बच्चों में स्टाइल इतनी नई नई, क्योंकि मोबाइल और बताते हैं बच्चों के जो वीडियोस वगैरह बनते हैं करोड़ों की संख्या में उसको देखने वाले होते हैं। बड़ों के वीडियो उतने कर नहीं पाए, हाँ बड़ों के बच्चों के वाइस देखो कितने करोड़ लोगों ने देख लिया।
और खुद से उसमें खिलौना उल्टी सीधे अटपटांग हरकतें करें, तो ये तो बहुत जल्दी होगी। वीतराग मुद्रा होती है जिसमें ना मुस्कारा होता है, ना हंसना होता है, ना रोना होता है। ऐसी वीतराग मुद्रा का अपने अंतःकरण में प्रवेश हो जाना, उसके माध्यम से परिणामों की जो निर्मलता होती है वह सम्यक दर्शन का भी और अज्ञान अंधकार को दूर करने का कारण बनती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान अब रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा जब अंधा का पूरा अंधकार हरण कर लिया, अब बाहरी सूर्य रोशनी से कोई मतलब नहीं है। निष्पन्न शाली वन शालिनी, जीव लोग को उदाहरण दे रहे हैं। शाली वन माने होता है धान का खेत, शाल वन शालिनी जीव लोग है। तो यहाँ पर वन, तो वन जहाँ पर धान का जो वन था शाली वन शालिनी, वहाँ पर धान के खेत में जब शाली निष्पन्न धान पक गई तो जीव लोग के कार्यम किया जल धरे व जल भावना। इस जीव लोक में अर्थात संसार में ये देखा जाता है जब धान पक जाती हैं तब जल से भरे हुए बादल अगर आकाश में आ जाए तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। समय पे जब आवश्यकता थी तब पानी गिरा तो ठीक है। अब जब पूरी फसल पक गई, अब उसके बाद जैसे बादलों के आने की कोई जरूरत नहीं है, उसी प्रकार जब आपके मुख से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया चंद्रमा के द्वारा, अब हमें बाहरी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ही गए, क्योंकि ये निश्चित है जब तक फसल नहीं पकती है तभी तक ही जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद जल हो भी जाए तो और हानिकारक होता है। अगन को सोनो, माओ को दूनो, और इसके बाद कौन सा अगर मान पूछ को, अभी पूछ चला गया है, पूछ के बाद अगन को सोनो, पूछ को दूनो, माघ को सभाओ और फागुन में गिरे तो घर से लगाओ। एक कहावत है किसान के लिए। अभी यदि अगन महीने में उसने खेती कर लेता और बारिश हो जाए तो सोना बरस गया, ऐसे कि सोना जैसा उसको कई गुना फसल फायदामंद होती है। अगन को सोनो और पूस को दूनो, अगर पूस में बारिश हो जाए तो खेत में और दुगनी फसल आती है, और माघ में गिर जाए तो सवा गुनी फसल जितनी आती है उससे बढ़कर आएगी, कम नहीं आएगी। और वही फागुन में जब पूरी फसल पक गई, अब पानी गिर जाए तो बेटा घर से लगाओ। अब वो काटने वाले भी नहीं मिलने वाले, वो चना सब सड़ने में जो फसल होती है, इसके लिए समय समय पर बारिश आदि होना चाहिए। इसी प्रकार अपने परिवार में भी अपने बच्चों के लिए जो दोषारोपण करते हैं, यदि समय से उनको संस्कार दे दिया जाए तो वह बच सकते हैं, नहीं तो वह बहुत मुश्किल है। प्रारंभिक अवस्था से बच्चों को संभाला जाता है 3-4, उसी समय अच्छे बुरे का ज्ञान, उस समय तो हम उनको फ्री छोड़ दें तो बाद में मेरा बच्चे मानते नहीं, महाराज क्या करें, हमने पहले से मनाया नहीं जब मनने को, अब वो इतना कड़क हो जाते हैं कि उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी एक उम्र के बाद वो परिवर्तन आ ही जाता है। अब अगला श्लोक बताते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजो स्फुरन् मणिषु, दोनों पाठ है, तेजा महामणिषु भी है और तेजा स्फुरन् मणिषु। कहीं महामणिषु लिखा, उसको उसी रूप में स्वीकार करना। तेजो स्फुरन् मणिषु अथवा तेजा महामणिषु, याति यथा महत्वम, तेजो स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम।
सकले किरणाकुलेऽपि नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति गतावकाशं नैवं तथा हरिहराणि सुनायेषु तेजो मामनिषु याति यथा महत्त्वं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। अब कह रहे हैं, हे भगवान, बहुत सारे कांच के टुकड़े, कांच सकले किरणाकुलेऽपि, 50, 25, 50, 100 बहुत सारे कांच के टुकड़े इकट्ठे करके रख दिया जाए, उनमें जो किरणें निकलती हैं, उस किरणों के निकलने पर, और दूसरा इधर एक महामणि है या स्फटिक मणि है जिसमें से तेज स्वयं फूट रहा है, याति यथा महत्व नैवं तु का सकले, जैसे इस महामणि से जो किरणें प्रभावित हो, किरणें निकल रही हैं, और जैसा प्रभाव उस महामणि का है वैसे सैकड़ों कांच के टुकड़े में भी नहीं होता। कांच के टुकड़े बहुत सारे हों और एक मणि हो तो मणि का प्रभाव ही ज़्यादा होता है, कांच के टुकड़े प्रभावशाली नहीं होते। इसी प्रकार समझना है भगवान, जैसा ज्ञान आप में यथा त्वयि विभाति ज्ञानम कृतावकाशम, जो केवल ज्ञान ने आपके प्रति अवकाश प्राप्त कर लिया है, ऐसा ज्ञान जैसा आप में शोभा को प्राप्त होता है, नैवं तथा हरिहर आदिषु, अन्य जो सरागी देवी देवता हैं उनमें ये हरिहर जिनको नाम दिया जाता है, ऐसे देवी देवताओं के पास वैसा ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता। यदि वास्तव में उनका अस्तित्व है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके अवधि ज्ञान हो सकता है। 4 गतियाँ होती हैं, उसमें देव गति होती है। देव गति में जो देव रहते हैं उनके पास नियम से 3 ज्ञान होते हैं, मति शुद्ध, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान भी द्रव्य छेद काल भाव की सीमा को लिया होता है, किंतु अनंत भगवान के पास जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान होता है। समस्त ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जो समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वाला विस्तृत ज्ञान है, वो केवल ज्ञान तो मात्र अरिहंत भगवान ही भगवान आपके पास है, वैसे हर आदि अन्य देवों के पास नहीं है। वैसे भी देवगति देव का फिर भी अस्तित्व है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रचलित मान्यता में भी देवादि हो जाते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं होता, किंतु वह मान्यता के रूप में बहुत पुष्टे चले जाते हैं। अब वो ऐसा लकीर के फकीर इसको कहते हैं, अथवा हमारे क्या होता है, ज़्यादातर प्रक्रियाएं पूजा पाठ पद्धति आदि को देखा देखी होती है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो बहुत ज़्यादा पूज रहे हैं। मिथ्यात्व का इस तरह से बोलबाला है कि भाई आपने कुछ थोड़ा सा चमत्कार बतला दिया, अब वो दो ने हाँ भैया हमको भी मिला, बस देखो लाइन लग गई और एक पत्थर भी भगवान के समान पूजनीय हो जाता। उन्हें लगा ये कली काल का दुष्प्रभाव है या महिमा हो। अधोलोक के देव को भी 3 ज्ञान होते हैं। अधोलोक के देव को भी जीव तो तीनों लोक में देते हैं। तो प्रथम जो रत्न प्रभा पृथ्वी उसके ऊपरी भागों में जो देव रहते हैं उन देवों के पास भी अवधि ज्ञान होता है, किंतु अवधि ज्ञान की अपनी अपनी सीमा हुआ करती है। कुछ अवधि ज्ञान इतना हो सकता मात्र अशोका गार्डन की बात जानेगा, इसके बाहर की बात नहीं जानेगा। कुछ अवधि ज्ञान ऐसा हो सकता है पूरे भोपाल को जानेगा, इसके बाहर नहीं जानेगा। एक अवधि ज्ञान ऐसे ही पूरा मध्य प्रदेश को जानेगा, उसके बाहर नहीं जानेगा। तो ये जो निम्न जाति के देव होते हैं या भवन व्यंतर आदि देव होते हैं, इनके पास अवधि ज्ञान इतना कम होता है कि वो अपने आस पड़ोस की बात बस जान सकते हैं, उससे ज़्यादा बात वो नहीं जानते, बहुत कम होता है। फिर भी जब उनके सामने कोई पहुंचता है तो अपने बात बताने कुछ ना कुछ तरीके से उसको बातें बतला देते हैं, लेकिन वह उनका अवधि ज्ञान क्षेत्र के विषय में अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो उसमें कई बार झूठ भी उनको बोलना पड़ता है। आप लोग आ ही जाते हैं तो क्या करोगे।
साक्षात तो देवता आते नहीं, वो तो किसी के शरीर राम आ गए, ये आ गए, जो कहते हैं एकांता इसका निषेध नहीं है। इस तरह से उनके पास पर काय प्रवेश नाम की भी एक शक्ति होती है, जो विद्या होती ना, तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके भी वह देव अपना वक्तव्य आदि कई बार दे देते हैं। तो गुरु जैसे पंचकल्याणक होते हैं तो उसमें देव आते हैं, सुना है। हाँ तो क्या है, अभी भी आके बैठे होंगे आपके पड़ोस में, देखो बैठे नहीं। अरे जैसे आप प्रवचन सुन रहे हैं वैसे वो भी प्रवचन सुनने आते हैं। अब हो सकता है वो 9 बजे से आके बैठ गए हो, आप 9:30 तक आए। क्योंकि देखो चतुर जब समोसन में अब इतना है कि इस पंचम काल में कोई भी देवता अपने साक्षात प्रकट विक्रिया के साथ यहाँ नहीं आते, क्योंकि इन्हें पता है ये लोग इतने उल्लू हैं, अगर प्रकट प्रक्रिया बैठ के यहाँ बैठ जाए तो महाराज को कोई पूछेगा, सब उदय जाए। कोई अपने मंदिरों में क्या होने लगा, जहाँ देवी देवता विराजमान हो गया वहाँ आदित्य भगवान को तो कम, उनको ज़्यादा दीपक जला रहे, क्योंकि ये मोही और रागियों का पंचम काल में भरमार और मिथ्यात्व का इतना जोर है कि आप जिन क्षेत्रों पे देवी देवताओं की प्रतिमा होगी वहाँ भगवान को एक श्रीफल चढ़ता है, तो वहाँ पर 200-300 चढ़ जाएंगे। इधर 2 दीपक जलाएंगे, उधर लाइन लगी रहती, खड़े होकर पता नहीं अब बाबा जी का बांट रहे हैं। मतलब ऐसा तो अज्ञान, यद्यपि मंदिरों में उनकी निषेध नहीं है, यक्ष यक्षिणी आदि प्रतिमा आदि रहती थी, उनका नियत स्थान होता था। ये हमारी मूर्ति के बैकग्राउंड में यदि उनका निर्माण होता था इतना श्रावक विवेकवान होता था कि भैया बॉडीगार्ड कितना भी अच्छा हो, पूजा तो जाएगा साहब कोई। मोदी जी के साथ कितनी भी लंबी टीम हो जाए, लेकिन वो रिस्पेक्ट तो मोदी जी को मिलेगा। अब तुम उसको छोड़ करके उनके बाबू जी को पूछने लग जाओ तो अनर्थ हो जाएगा। भैया सब बाबू माबू हटाओ, अपने एक ही साहब रहने दो। अब क्योंकि व्यक्ति उनको छोड़ देगा, इस अपेक्षा से विवेक की कमी होने से सारी की सारी बातें हैं। पहले पूरे मूर्ति आदि बनती थी, होता था अपना, अब लेकिन धीरे धीरे इतना मिथ्यात्व का जोड़ बढ़ने लगा है कि व्यक्ति विकराल देव के रवैया यहाँ क्या मिलेगा, अपने को तो वही चलो वही मिलेगा। और अच्छे अच्छे मुनि बनने के बाद भी उसी के प्रभाव में आकर के उस सब क्रिया करा के वीतरागता से लोगों को दूर हो गए। तो जो हमारा मूल हमारे धर्म की पहचान ही वीतरागता से है। जैनी वो होते हैं जिनके भगवान राग द्वेष से ऊपर उठे होते हैं, अब वो पहचानी चली गई, इसलिए सारी की सारी बातें यहाँ पर होने लगी। अवधि ज्ञान उनके पास है, वो भी थोड़ी सी सीमा को लेके जानता है। और यदि वह तो देवतागण उस समय आप कुछ यहाँ भी आकर बैठते हैं। आज भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव मुनिराज की सेवा के लिए विहार में आहार में कई बार हम लोग ऐसा दिखते नहीं है, लेकिन ये काम कैसे हो गया। अब कई बार ऐसे अभी आचार्य महाराज का वीडियो आया था, जब वो बढ़िया जी ने कहाँ पर तो रेलिंग गिर गई थी, बिल्कुल चलते वाला आचार्य महाराज इधर से एक कदम आगे बढ़ा, पीछे से रेलिंग से पूरी धड़ धड़ा के 50 लोग गिर पड़े एकदम। जब रेलिंग कमजोर, जो भी पब्लिक तो पब्लिक थी, और जैसे आचार्य महाराज एक कदम आगे बढ़ा है और पीछे से रेलिंग गिर गई पूरे आदमी। यदि वो रेलिंग 1 सेकंड बाद या पहले गिरे तो आचार्य महाराज के दोनों पैरों में पूरी तरह चोट आ सकती थी। अब ये ऐसी स्थिति में कई बार लगता है योग, अथवा हम लोगों के साथ भी कई बार बिहार यहाँ में होता है। एक बार की बात है, हम लोग द्रोणगिरी गुहारा है ना, भगवा गुहारा वहाँ कहीं, तो वहाँ से हम लोग द्रोणगिरी से निकले, गर्मी का समय था, ये बिल्कुल मार्च अप्रैल की गर्मी थी। अब बंदा करके निकले, गांव में पहुँचे, नाम याद नहीं आ रहा, तो हमें गांव में अंदर लेकर भैया कहाँ रुकना है, तो मंदिर के अंदर ही चारों तरफ से पैक। तो इतनी जोरदार गर्मी और ऐसा उमस भरा माहौल कि वहाँ पे 7 बजे भी इतनी गर्मी थी कि वहाँ पे रुकना, भैया यहाँ कैसे रुकेंगे रात भर। कोई कहा स्कूल हो, खुला सा स्थान हो, रात में निकाल लें। फिर कहना यहाँ तो कोई स्थान नहीं, ये मंदिर है, यहीं साधु रुकते हैं। हमने कहा भैया फिर भी जाए, एक आध देख ले, कहीं आसपड़ोस में जुगाड़ हो जाए। तो बोले एक घर तो है वहाँ पूरा अंदर गहना भरा है, बाहर थोड़ी छपरी है, छपरी कहते ना 6 फीट की ऐसी और बाकी 12 फुट ऐसी है। हमने कहा चलो भैया जल्दी देख लें कि अंधेरा हो ही रहा था। और वहाँ जाके गए तो देखा एक घर के अटारे पे इतनी सी गैलरी बनी थी वहाँ पे। तो हमने कहा भैया कुछ नहीं तो यहाँ थोड़ी हवा तो है। तो हम और 2 प्रसाद साहब हम दोनों ही थे, कोई ज़्यादा त्यागी व्यक्ति कोई था भी नहीं था ब्रह्मचर्य। तो वहाँ पर हम लोग आके
अब बैठ तो गए, इतने जोरों के वो छत गर्म थी, तप रही थी कि बैठने में मुश्किल हो रही थी। अब भैया एक आध पाटा वाटा कोई जुगाड़ है, बोले महाराज पाटा तो यहाँ कुछ नहीं है। अब दो चटाई हम लोग चटाई बैठा, तो चटाई पूरी गर्म हो गई। फिर क्या करें, मंदिर में द्रव धोने का एक छोटा सा बाजूटा था, कोई टूटा टाटा था, तो हमने कहा भैया वो ही ले जाना कम से कम। अब वहाँ पर लेकर के आया तो हमने कहा महाराज से कहा आप तो बाजूटा पे बैठ के सामायिक करे लो, फिर देखते हैं क्या होता है। सोने वोने की बात की बात है, कम से कम खुली छत पे बैठ में। तो अब नीचे ऐसे भपका छूटे कि वो चटाई डबल टेबल बिछाने के बाद भी वो बैठने में मुश्किल हो रहा। फिर महाराज को हमने बाजू पे बैठा दिया, बोला इतना उस समय कोई वो नहीं था, शाम विवेक नहीं लगाया था, ठीक है हमने कहा वो ऐसे चलता। और सामायिक जैसे जैसे सामायिक करते करते 10:30 करीब बजे, अब क्या करें। तो हमने कहा एक बाजू टाउन आ गया, हमने महाराज आप पे इस पे पढ़ रहा हो दो ही पे, हम नीचे चटाई बिछा के लेट गए। लेटे तो नींद काय को आने लगी। और लगभग 11:30 बजे ऐसी घनघोर वहाँ पे बादल आए, फुरफुरी होने लगी, बारिश होने लगी। अब हमने कहा क्या क्या उठ के कहीं जाने, चटाई खिसकाई और वैसे बैठ गए। बाहर फिरते हुए घर मालिक जो थे वो आ गए, बोले महाराज माल भरा लेकिन थोड़ी देर आप पानी के लिए तो बच सकते। हमने कहा ठीक है भैया। फिर हम गए तो अंदर वहाँ पर बारिश घनघोर बहुत जोरों की बारिश हुई, 2 मिनट 5 मिनट के लिए, और बस पूरे बादल तो खुले थे, वहाँ पानी वानी तो था ही नहीं कुछ। और जैसे हम लोग पानी ठंडा हो गई, पूरी छत जो है अच्छी ठंडी हो गई, तो दोनों सूख भी गया पानी, जितना ही पानी गिरा था 2 मिनट में उड़ भी गया, और ज़मीन अच्छी ठंडी हो गई। हम दोनों ने चटाई बिछाई और आराम से पढ़ रहे। तो जी नींद लगी, फिर 2-3 बजे मतलब 12-1 बज गए, 10:30-11 नींद नहीं लग रही थी। फिर वो पता नहीं, और सुबह पूछा तो बोले यहाँ कोई बारिश नहीं, पानी भी नहीं, आसपास कहीं थोड़ा बहुत गिरा है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बादल आसपास कहीं कोई खबर नहीं। हमने कहा चलो भैया जिसने मदद की ठीक है, उसको भी दया आई होगी, किसी ने ये इतना पानी सींच दो, अब ये आदमी यहाँ तो कुछ देखा ही नहीं रहे महाराज को। तो ऐसे उन्हें हो भी सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी। अब आसपास पूछ रहा कहीं बारिश नहीं है, और इधर बारिश हुई, कहाँ से थोड़ा पानी गिरा, पूरा ठंडा होगी, 11 बजे ऐसी नींद लगी। जैसे कई बार ऐसे निमित्त बनते हैं, तो भवनवासी मिलकर आदि सब आसपास ही रहते हैं। यदि आपके ऐसे मानिए अपने कोई दादाजी थे जो परिचित थे मर के भवनवासी में, तो वे आपको लोग हमारे रिश्तेदार हैं, चलो इनकी सेवा करें, ऐसा भी हो सकता है। वो चाहे तो आपको विदेश से ले जा सकते हैं, फिर भी लेकिन देवी देवताओं से ना दोस्ती भली है ना दुश्मनी। एक बार दोस्ती कर लोगे बेटा, हमेशा पुलिस वाले को 100 का नोट पकड़ाओ, हर हफ्ते चाहिए, नहीं तुमने बुरा किया तो बेटा अरेस्ट कर देंगे। इसलिए इनके चक्कर में कभी पड़ना नहीं, होते नहीं, ऐसा भी नहीं होते हैं, लेकिन इनकी आप पूजा नहीं करो। पूजा तो जिनेन भगवान की करो, और जिनेन भगवान की जब पूजन आप करेंगे तो आपको साधर्मी समझ के आपकी किसी परिस्थिति में रक्षा कर सकते हैं, वो भी आपका पुण्य हो। तो यदि पार्श्वनाथ के जीव पर पद्मावती या क्षेत्रपाल ने रक्षा की, तो उनके भगवान की वजह से नहीं, पूर्व जन्म में उनसे उनका जो निमित्त नैमित्त संबंध था, अब वो तुम्हारी भी रक्षा करें कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अपने को पूजना तो वीतरागी देवसास गुरु को है, क्योंकि वीतरागी देवसास गुरु की आराधना करेंगे। यदि वो साधर्मी कोई बंधु है यहाँ पर है, देव देवता वो भी साधर्मी है, यदि उनको लगता है देखो आप यहाँ पर बाहर निकले, कोई परिस्थिति बनी, चलो भैया ये भी मंदिर में महाराज के सामने प्रवचन में बैठे थे और हम भी प्रवचन में बैठे थे, हम तो इन्हें दिखे नहीं हैं, लेकिन ये तो हमें दिख गए थे, और बाहर कोई परिस्थिति हो सकता वो आपकी मदद कर दें, क्योंकि साधर्मी होने के नाते। तो उनको पूजने से वो करेंगे, ऐसा नहीं। देख लेना आप जितना देवी के चक्कर में जो पूजन पाठ करने वाले वो उतने ज़्यादा संकट में हैं, और जो इनसे दूर हैं, वीतरागी प्रभु की आराधना में लगे हैं, उनके लिए संकट दूर होते। सदा साहब से पूछा किसी ने, आप देवी? बोले मैं तो इतना मानता हूँ। उनसे पूछा कि आप पद्मावती क्षेत्र बोले नहीं, मैं बोले मैं तो खूब मानता हूँ, तो मेरा सारा काम तो यही करते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, क्योंकि महाराज क्या कर पाएंगे, ये देवी देवताओं ताकत वो ही करते हैं। लेकिन पूछता तो मैं पारसनाथ हूँ, इनको नहीं पूछे तो ये पूजनी है नहीं है, ये सेवक है, रक्षक है, ये सेवा करते मैं 100% मानता हूँ कि जितने बड़े बड़े महानुष्ठान में अगर कोई विशेष रक्षण आदि की इनकी कैपेसिटी है, करना चाहिए साधर्मी के नाते।
यदि आप करोड़पति हैं, कोई कार्यक्रम तो आपका स्वयं फर्ज बनता है कि इस कार्यक्रम की सफलता 1,00,000 2,00,000 रुपये पर दान दें। यदि आप ताकतवर हैं तो आपको उस ताकत की प्रयोग करते उस प्रोग्राम की सुरक्षा में आगे आना चाहिए। इसी प्रकार ये देवी देवता आते हैं, मेरा कोई कार्यक्रम होता है तो वही सब काम करते हैं। बोले मैं कहाँ इतना कर पाता, अपनी कर, तो वो सब करते, लेकिन उनको पूजना नहीं, पूजना तो भगवान को ही है। तो भगवान की भक्ति करने से सारे के सारे अनुकूल बन जाते हैं। इसमें क्या बात है, कोई सीधे सीधे लॉजिक है, इसमें कोई उल्टा सीधा है ही नहीं। भाई कलेक्टर को फ़ोन करो, अपने भाई एसपी को फ़ोन करो, एक भाई 4 की गार्ड घर में आके खड़े हो जाएगी। अब तुम पुलिस वालों को बेटा खड़ा हो जाए तो उसका बाप नहीं खड़ा होगा। बोले हमें तो ऊपर से ऑर्डर दिला दो तो हम सामने खड़े हैं। तो जिन्हें भगवान के भक्त जब होता, भगवान की भक्ति हो, उसको ऑर्डर मिल जाता, ये सारे भक्त तुम्हारे पीछे हो जाते हैं। ये तो नहीं, लेकिन क्या करें, पंचम काल है, इसका बहुत लोगों को दुर्लभ है। ये सब तो अपन सब यहाँ पर जन्म लिए हैं, ये सब अपने को सहज लगता है, किंतु जो इस चक्कर में फंसे उनके यहाँ जाकर के देखो, मोड़ा हो गया तो चलो बेटा, जी होगा तो चलो, दुकान नहीं चली तो सब चलो, उसके पीछे काम ही नहीं होने वाला, जिंदगी भर उसी में लगे हैं। और वितरागी देवता गुरु को कोई आराधना का कोई प्रयोजन नहीं, बस लौकिक प्रयोजन है, हमारा कार्य शुद्ध जाए, कभी कार्य सिद्ध होता नहीं है। ये सब तो जैसे भगवान आप में निरंतरता है, जैसा ज्ञान आपके पास है, वैसा और कहीं भी मिलने नहीं है। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। अब वो कहता है भगवान मन्ये वरम, मैं मानता हूँ कि वरम अच्छा ही हुआ, मैंने हरिहर आदि सारे रागी देशी देवी देवताओं जहाँ जहाँ संसार में थे उनको सबको देख लिया। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि, उनको देख लेने के बाद मेरा हृदय आपके प्रति संतोष को प्राप्त हो गया। आप लोग आम खरीदने जाते हैं या कोई सब्जी खरीदने, 2-4 ठेक सब्जी वाला देख लेते, फिर कोई अच्छा सब्जी वाला मिल गया तो अच्छा भैया हमने सब देख लिया, सबसे अच्छी सब्जी तो, और नहीं तो मन में यहीं पहले आ जाते, पता नहीं पड़ोसी के बाद और अच्छी सब्जी हो तो सर बनी रहती है। हो सकता वो सस्ता दे रहा हो तो 2-4 सब्जी की दुकान घूम लो, उसके बाद अब पौवा पर भिंडी खरीदने तो 4 सब्जी की दुकान देख रहे हो और बेचारे की भिंडी की टांग तोड़ के करना, टांग ऐसे तोड़ के खराब और कर दे रहे। तो जिसके माध्यम से हमारा जन्म जन्म में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला है, ऐसे वितरागी प्रभु के विषय में निर्णय तो करो। किसको आप अर्घ चढ़ा रहे, किसकी आरती कर रहे, किसकी पूजा कर रहे, थोड़ा सोचो तो, क्योंकि इनका नमस्कार हमारे सम्यक दर्शन की वृद्धि अथवा मिथ्यात्व का भी कारण बनता है। यदि जिसको हम भगवान माने भगवान नहीं है और फिर हम नमस्कार करते हो, मिथ्यात्व संसार को बढ़ाने का कारण बनता है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान की परीक्षा का निषेध नहीं,
आचार्य समुद्र स्वामी भगवान की परीक्षा कहते हैं, भगवान मैं आपको इसलिए नहीं मानता कि आपके पास बहुत सारा वैभव है, ये सब मैं तो इसलिए मानता हूँ जो वीतरागता आपके पास है वो और कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। क्योंकि अच्छा हुआ मैंने सब जगह देख लिया, बाद में आपके पास आया, इसमें मेरा हृदय संतोष को प्राप्त हो गया। किम वीक्षितेन भवता योनि नान्या, हे भगवान भवता आपको पहले देखने से क्या फायदा, क्योंकि बाद में कोई भी मेरा फिर मन को हरण नहीं कर पा। कश्चिन मनो हरति नाथ भवांतरेपि, फिर यदि मैंने आपको एक बार देख लिया तो भाव में और कोई भी मुझे लुभाते नहीं या मेरे उनके प्रति आकर्षण का भाव होता नहीं। अच्छा हुआ मैंने पहले सब डुप्लीकेट माल देख लिया, अब असली दुकान में आ गया। तो अब यदि पहले से मैं असली दुकान में आ जाता तो मेरे लिए ये फिर अन्य जो देवी देवता घुसते नहीं। अच्छा एक बार मैंने कम से कम सबको देख तो दिया। आज अपन यहाँ बैठे तो बच्चे हुए, बाकी आप जाओ जब दक्षिण में चले आओ, राजस्थान वगैरह में चले आओ, सब जगह इसी बात को लेकर के बड़े संकल्प विकल्प हैं। श्रावक भी बेचारा क्या करे, जहाँ जाओ वैसी परिस्थिति जो महाराज वो कहता ठीक है महाराज हम तो तकलीफ में हैं, कैसी तकलीफ दूर हुई है बताओ। तो वीतरागी भगवान के पास ना ले आके वहाँ करो, ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जहाँ भी मिले हमारा तो काम होना चाहिए। इतनी श्रद्धा मजबूत रहती नहीं, इसलिए हमने कहा अपने पास सारे भी जो नमोकार मंत्र से जैसा बढ़िया दूसरा कोई महान मंत्र है नहीं, लेकिन अब उसको नए तरीके और पढ़ने में अपने रूटीन बन गए, लेकिन नए तरीके से पढ़ो तो लगता है बहुत कुछ इसमें अक्षय है। मंत्रों में तो है ही, क्योंकि एक एक मंत्र अपने आप में अनंत शक्तियों को गर्भित होकर के रहता है। और बस ये है कि अपनी श्रद्धा और आस्था भी इसमें काम और पूर्व पुण्य का उदय होता है, तो हमारे लिए वीतरागता के प्रति आस्था मजबूत बनती है। तो कह रहे भगवान अच्छा मैंने सब पहले देख लिया, बाद में आपके पास आया, अब मैं आपके पास आ गया हूँ, अब मैं कहीं भी मेरा ये मन अन्यत्र नहीं जाता। ये बहुत ही अच्छा हुआ, अन्यथा इस प्रकार से यह मेरा मन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता। सो मैंने पहले सबको देख लिया, अच्छा हुआ। तो वो तो अपना सौभाग्य, आज अपन यहाँ पर अपने को वीतरागी देवता की ऐसी आराधना हमारी बनी रहे, वो आने वाली पीढ़ी के मन में भी यह सम्यक दर्शन का भाव बना रहे। इसलिए रोज़ बच्चों को कम से कम मंदिर तो भेजो। ये तो बाहर आप देखो हर विद्यालय वाले, हर स्कूल वाले अपनी अपने ऐसी आस्था बच्चों पर थोप रहे हैं कि बिल्कुल उनका वो आपके बच्चे आते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, हम देखते नमोस्तु करने का तरीका तक नहीं पता उनको। यहाँ बैठने में डर लगता है, महाराज के पास साधु तक आते तक नहीं है। ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान जो हमारे पैतृक संस्कारों को नष्ट कर दे। महीनों में कब आते हो, बोले विशेष अवसर पर हम मंदिर आते हैं, रोज नहीं आते। अब तो और चर्च रोज जा रहे हैं, जो स्कूल में बना हुआ है, और वहाँ सामने ऐसा बताते हैं, इस तरह से वो बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं। चलो तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब, प्लीज प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना आदि करते हुए हाँ लाभ मिलेगा तो बच्चे की श्रद्धा बन जाती है। ऐसे गाड़ी आदि को लेकर के करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देव संस्कृति से थोड़ा कड़क हुआ करो। तुम लोग सब फूल बहारी हैं, करेटा बहारी बनना पड़ता है। बच्चे वो होते हैं जिन्हें पाप से बचाने के लिए बहुत पुरुषार्थ, बुराई से बचाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि इतना कह के फ्री हो जाते महाराज क्या करें, बच्चे मानते नहीं। अरे इतने कहने से तीसरी नहीं होगी, पैदा किया तो थोड़ी मनवाओ, मेहनत करो, वो करना पड़ता है। पहले अपन लोग कौन ऐसे समझ गए, नहीं जाते थे मंदिर तो खाना नहीं मिलता था, ये नहीं करोगे ये नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। बचपना में जो कुछ पलता है ना, जबरदस्ती ही पलाया जाता है। नहीं बेटा मन हो तो चले जाना, तुम अगे कैसे नहीं जा रहे, जाना पड़ेगा, तो बाप को जाना पड़ेगा, चल जो खाना नहीं। तब कहीं जाकर के वो बच्चे सुधरते थे। उसके बाद भी टीका लगा कर भग जाते तो भगवान को हेरते नहीं थे। भगवान कौन है, असली बात होती चंदन की, तो चंदन लगाओ बाहर के बाहर भगे आप, भगवान के दर्शन तो कर, चंदन की बात हुई थी वो भगवान के दर्शन
तो ऐसा सब पहले भी ऐसे चलता था। आजकल मम्मियाँ तो कुछ नहीं, मंदिर जाए तो नहीं बस, और रोनर महाराज मानता नहीं, हम तो खूब कहते कैसे नहीं मानता, एक दिन हड़ताल तो कर दो। मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया शाम तक, तो सुबह मंदिर क्यों नहीं गया? मम्मी कहती ट्रेन तो देखते ठंड है, कहाँ पर आए हो, और स्कूल जा रहा पट्टा 4 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर स्कूल जा रहा, तो बताई को ठंड नहीं दिख रही, और मंदिर आओ इतनी ठंड के पतो नहीं सुकड़ जाएगो, जाम हो जाएगो, बस रहने दो। और